welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video of the same topic, Basics of Climatology Part 2. क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, बेसिक्स पढ़े थे. इसमें हमें और ज़्यादा बेसिक्स उसके आगे का पार्ट पढ़ना है. दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, एल्बेडो का मतलब क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स. फाइन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं. इसके बाद ये मेरा लास्ट टॉपिक होगा क्लाइमेटोलॉजी का बेसिक्स का. देन वी विल गोइंग टू स्टडी बेसिक्स ऑफ सम टेम्परेचर. देन हम ओवरऑल स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की मेन चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक्स हैं, ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी में यूज़ होंगी. दैट्स वाई मैं इनको एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो जितने ही पार्ट में बनेगा वो सारे मैं एक बार में कवर कर दे रहा हूँ. क्योंकि आने वाले समय में जितने भी बार मैं टर्म ये यूज़ करूँगा तो मैं ये ज़रूरत नहीं समझूंगा दैट आई हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन. फाइन. सो टुडे व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, टुडे हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है वो हमें लेना है सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस, एल्बेडो एंड मेनी मोर थिंग्स. सबसे पहले बिफोर स्टडिंग ग्रीन हाउस गैसेस, आपको पता है या नहीं पता है ये मैं बता दे रहा हूँ. व्हेन देयर इज अ सन, ये सन है, इट इज अ हॉटर एज कंपेयर टू अर्थ. अर्थ से अगर कंपेयर करें हम तो ये बहुत ज्यादा हॉट है, अर्थ इसके सामने कूल है. आपने बचपन में एक फैक्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लें. व्हेन देयर इज अ हॉटर सब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा जो वेव्स ट्रांसफर करता है या जो इससे रेडिएशंस निकलती हैं वो हमेशा शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं. कैसी होती हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशंस. लिख लें कहीं अगर आपको लिखना है तो. एंड व्हेन देयर इज अ कूलर सब्जेक्ट या कूलर ऑब्जेक्ट, इसके कंपैरिजन में कोई कोल्ड या कूलर ऑब्जेक्ट होता है, एट दैट टाइम इट रेडिएट लॉन्ग वेव रेडिएशन. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब क्या होता है, दिस इज सन. सन हमेशा क्या करता है, अर्थ पर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन ट्रांसफर करता है. मीन्स ये क्या है? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन. फाइन, ये हमारा अर्थ. अब अर्थ में क्या होता है भाई, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारी अर्थ में? इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. विदाउट सन देयर इज नो लाइफ. हम पढ़ते ही हैं और हमें पता ही है. तो सन से क्या आई है? शॉर्ट वेव रेडिएशन आई है, सोलर रेडिएशन. अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? वी ऑल नो देयर इज वाटर वेपर्स, देयर आर क्लाउड्स. Fine. Apart from clouds, what are there? There are certain gases like CO2. मान लें CO2 है. तो क्या होता है, ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं, ये वेव्स क्या होती हैं, अर्थ में टकराती हैं. अर्थ एनर्जी लेता है, लेने के बाद वो एनर्जी को वापस से ट्रांसफर करता है. भाई आपको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी लेने के बाद आप वापस करते हो. तो अर्थ ने एनर्जी ली, फिर रिफ्लेक्ट बैक करती है. लेकिन ये वेव कैसी होंगी? लॉन्ग वेव रेडिएशंस. क्यों? क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में ठंडा है, ये गर्म है, इसने इसको गर्म किया. गर्म करने के बाद इसने खुद की अपनी रेडिएशंस ट्रांसफर करना स्टार्ट की. जब ये अपनी रेडिएशंस ट्रांसफर करेगा तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज वाटर वेपर प्रेजेंट हियर. वाटर वेपर क्या करता है, पूरी की पूरी जो सोलर रेडिएशंस होती है उसको ट्रांसफर कर देता है, उसको पास कर देता है, तो अर्थ में आ जाती है. फिर अर्थ से जो रेडिएशंस जाती हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं और एटमॉस्फेयर से ऊपर की तरफ जाने लगती हैं. लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं सर्टेन गैसेस लाइक CO2. लेट्स से यहां पर क्या प्रेजेंट है? CO2. यहां पर मैं बना देता हूं, दिस इज CO2. फाइन. मैंने देखा सन से शॉर्ट वेव रेडिएशंस आई और इसको पास करते हुए अर्थ में चली गई. अब अर्थ क्या करेगा? अर्थ यहीं से लॉन्ग वेव रेडिएशन सेंड बैक करेगा. नाउ व्हाट CO2 यूज्ड टू डू, CO2 उसी लॉन्ग वेव रेडिएशंस को बाहर जाने से रोकेगा. और वो क्या करेगा, इन्हीं शॉर्ट लॉन्ग वेव रेडिएशंस को वापस से अर्थ की तरफ रेडिएट बैक करेगा. इसने लॉन्ग वेव भेजा और लॉन्ग वेव, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में जो CO2 होगा वो ठंडा है, तो CO2 क्या करेगा, लॉन्ग वेव फिर से वापस भेजेगा. अब अर्थ क्या करेगी, फिर उस लॉन्ग वेव को लॉन्ग वेव के जरिए वापस से फिर CO2 में टकराएगा, फिर ऊपर भेजी. फिर से दूसरा मोल CO2 का होगा जिससे टकरा के वो फिर से वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी. अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी. लेकिन अगर वहीं पे CO2 ना होकर व्हाट वी हैव H2O. H2O दैट इज वाटर मॉलिक्यूल. क्या है अभी? वाटर मॉलिक्यूल है. अब सन से शॉर्ट वेव रेडिएशंस आई, क्या? सन से सोलर रेडिएशंस, यहीं से पास आउट होने लगी लॉन्ग वेव रेडिएशंस. H2 क्या करेगा, उस लॉन्ग वेव रेडिएशन को पास ऑन करने देगा. मतलब क्या होगा, वो बाहर की तरफ चला जाएगा.
दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से कि अर्थ कंटिन्यूअसली गर्म क्यों हो रहा है। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। एक कार है, एक कार में ग्लासेस होते हैं, आप सबको पता है। इन द मंथ ऑफ मई जून के महीने में आप देखते हो बहुत गर्मी होती है। आप कार के अंदर जैसे ही जाते हो तो आपको और ज्यादा गर्मी लगती है एज कंपेयर टू आप कार के जब बाहर हो। मतलब कार के बाहर जब रहोगे तो गर्मी लगेगी, लेकिन कार के जैसे अंदर एंटर होगे, खड़ी कार के जो धूप में खड़ी है, आपको अंदर और ज्यादा गर्मी महसूस होती है। क्यों होती है? बिकॉज यहां पे जो प्रेजेंट होते हैं ग्लासेस, ये क्या करते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशंस को सीधे पार हो जाने देते हैं अंदर। जब शॉर्ट वेव अंदर आई तो अंदर क्या होगा, कार गर्म होती है और गर्म होने के बाद जो अंदर से लॉन्ग वेव रेडिएशंस बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो ग्लासेस होते हैं वो ग्लासेस क्या करेंगे, उन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को बाहर जाने से रोकेंगे और उसे ट्रैप कर देते हैं। इट यूज्ड टू बी ट्रैप्ड इनसाइड व्हिच वेव्स, लॉन्ग वेव रेडिएशंस और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मैं अगर लॉन्ग वेव अर्थ की रेडिएशन और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलता हूं तो अर्थ से निकलने वाली हीट की बात कर रहा हूं। ये क्या होती है, अंदर ट्रैप्ड होती जाती है। कंटिन्यूअसली क्या होगी, वो जो हमारी कार है कंटिन्यूअसली हीटेड अप होगी और उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। गेटिंग? दिस इज व्हाट नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। And these gases which are used to increase or which are used to do greenhouse effect are known as greenhouse gases. मैंने एग्जांपल दिया CO2, इसके अलावा there are certain more gases like methane, CFC, chlorofluorocarbon and many more. These are some gases जो use होती हैं for greenhouse gases. Getting what I am saying? Fine. So what we have studied? हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि जो greenhouse gases होती हैं they are mostly used for what? For the हॉटनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारा गर्म हो रहा है, कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर हमारा जो गर्म हो रहा है, उसके लिए जो कारण है, वो कारण क्या है, वो है टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन। अगर एक क्वेश्चन आता है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कौन सी गैसेस या किसके कारण एटमॉस्फेयर हमारा गर्म रहता है बेसिकली। तो एटमॉस्फेयर हमेशा जो गर्म होता है वो किसके कारण होता है, हमारी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के कारण, जो हमारी रेडिएशंस कंटिन्यूअसली अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है। फाइन, देयर आर सर्टेन गैसेस। आपको एक और चीज बता दूं, अगर CO2 है और कुछ भी है तो वो क्या होती है, कुछ इसके परसेंटेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, लेकिन कुछ इसके परसेंटेज जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। वो जो बाहर चले जाते हैं उसे ही हम कहते हैं मूव टू द स्पेस, वो स्पेस में चली गई। लेकिन जो ये अंदर वापस आती है इसे ही कहते हैं द ट्रैप्ड गैसेस। फाइन, या ट्रैप्ड एनर्जी जो हमारे अर्थ में ट्रैप्ड हो गई, जिसके कारण कंटिन्यूअसली हमारे अर्थ का जो हॉटनेस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है। Getting? Now one more thing is there जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन विंडो। What are radiation windows? NCERTs में रेडिएशन विंडोज कहा गया है माउंटेन्स को। क्यों कहा गया है वो हम देख लेते हैं। Let's say there is a mountain जिसकी हाइट है 4 किलोमीटर। इसकी हाइट क्या है, 4 किलोमीटर। ये यहाँ पे टेरेस्ट्रियल है, यहाँ पर होते हैं बादल, CO2 एंड मैनी मोर थिंग। आप मान के चलें, हमेशा याद रखें, जो ट्रोपोस्फियर होती है, ट्रोपोस्फियर जो हमारी सबसे पहली लेयर होती है, उस लेयर में ही सबसे ज़्यादा गैसेज होती हैं। डेंसिटी ऑफ द गैसेज सबसे ज़्यादा यहीं पे है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे क्या बढ़ता है, हमेशा याद रखना, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ऊपर जाओगे तो ऊपर चीज़ें ठंडी होती हैं। जैसे ऊपर जाओगे आप देखते हैं, हमने पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता था, व्हाइल मूविंग अपवर्ड पर किलोमीटर आपकी क्या होती थी, 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में घाटा होता है, कम होती है। कब? जब हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 किलोमीटर का है, इसकी हाइट होगी अप्रोक्स 2-3 किलोमीटर। मतलब 3 किलोमीटर में क्या है, बादल है, गैसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें, वाटर वेपर्स है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा प्रेशर क्या होगा, लो होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर हमेशा हाई होगा। आप जब यहाँ पर सन की रेडिएशंस आएंगी तो यहाँ से जितनी भी सन की रेडिएशंस आती हैं, जैसे शॉर्ट वेव रेडिएशंस, वो पूरी की पूरी रेडिएशंस क्या होती हैं, ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। क्यों निकल जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गैसेस कम है, गैसेस का पार्टिसिपेशन कम है। तो जितनी गैसेस आती हैं वो क्या होती, जितनी रेडिएशंस आ रही हैं वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल, जमीन की बात करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर क्या है, बादल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बादल है वहाँ पर शॉर्ट वेव रेडिएशंस आएंगी, लेकिन उसके बाद जब लॉन्ग वेव रेडिएशंस ऊपर जाती हैं तो बहुत सारी गैसेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। गैसेस आई मीन टू से एनर्जी, लाइट, ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, फिर यहाँ से जाएगी ऊपर, फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी, कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो वेदर होता है वो कैसा हो जाता है, गर्म होता रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स में क्या होता है, हमेशा पूरी की पूरी जितनी एनर्जी आई है, पूरी की पूरी एनर्जी रिवर्स बैक हो जाती है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट एज
रेडिएशन विंडोज। अपार्ट फ्रॉम माउंटेन्स, हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा है दैट माउंटेन्स आर द रेडिएशन विंडोज। क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया। लेकिन माउंटेन्स के अलावा जब आप डेजर्ट पे आते हो तो डेजर्ट भी सेम चीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि डेजर्ट में के ऊपर भी, हमने अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि डेजर्ट के ऊपर भी माउंटेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। जब वहां पे माउंटेन्स नहीं होंगे तो वहां पर भी क्या होगा? सेम कंडीशन, जितनी एनर्जी आई है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। दैट्स व्हाई डेजर्ट्स वर आल्सो नोन एज रेडिएशन विंडोज। अब आप समझ गए, मैं जब भी रेडिएशन विंडो का मतलब बोलूंगा आप समझ जाए, या तो मैं माउंटेन्स की बात कर रहा हूं या तो डेजर्ट की बात करता हूं। गेटिंग? नाउ वन मोर टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एल्बेडो। अब एल्बेडो क्या है? किसी का नाम लग रहा है? गेटिंग? अब यहां पर एग्जांपल है, एक व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं। आप देखते हैं अक्सर व्हाइट कलर प्रेफर किया जाता है गर्मी वाली जगहों पे। क्यों किया जाता है व्हाइट कलर प्रेफर? क्योंकि हमें पता है व्हाइट कलर क्या करते हैं, सन रेज को एब्जॉर्ब नहीं करते, दे यूज टू रिफ्लेक्ट सन रेजेस। जो भी एनर्जी आ रही है उसमें, उस पूरी एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। दैट्स वाई कभी भी कोई सिग्नल अगर कुछ भी बनाना होता है, वी यूज टू प्रेफर व्हाइट कलर रेदर देन डार्क कलर और ब्लैक कलर, बिकॉज ब्लैक कलर और डार्क कलर, ब्लैक कलर और एनी डार्क कलर, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ सन रेजेस। ये एनर्जी को कैप्चर करने के ज्यादा काम में आता है। इसलिए आप देखते हो गर्मी के मौसम में लोग ब्लैक यूनिफॉर्म्स या ब्लैक कपड़े पहनना नापसंद करते हैं। आप देखते हो, आप चले जाएं कोलकाता में, आप चले जाएं आंध्र प्रदेश में, स्पेशली कोलकाता में जाओगे तो कोलकाता में मॉइस्ट बहुत होता है, गर्मी बहुत होती है, तो वहाँ की जो पुलिस की यूनिफॉर्म है इट इज़ वाइट इन कलर, फाइन, ना कि ग्रे कलर जो हमारे यहाँ ग्रीन कलर की जो तंबाकू कलर होता है उस कलर की, वो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर कौन सा कलर यूज होता है? वाइट कलर। सेम थिंग आइस जो होता है, बर्फ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको अच्छा बताऊंगा, बर्फ क्यों बता रहा हूँ। जो व्हाइट कलर होता है दैट इज बर्फ। बर्फ क्या करता है? बर्फ का काम भी सेम होता है। जैसे आप चले जाएं लद्दाख वाले रीजन में, तो लद्दाख वाले रीजन में, या आप चले जाओ हिमालय वाले रीजन में, तो हिमालय वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर बर्फ चढ़ी हुई मिलेगी, ऊपर की तरफ बर्फ चढ़ी मिलेगी जो कि व्हाइट कलर की होती है। और व्हाइट कलर क्या करता है? मैंने बोला इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर। वो क्या करता है? जितनी भी रेज आई है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। मैंने आपको बता दिया था अभी क्या, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन विंडो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो व्हाइट कलर होता है वो क्या करता है? चीजों को रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एल्बेडो इज परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जो भी रेज आपकी रिफ्लेक्ट बैक हुई है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो भी लाइट क्या होती है बाहर चली जाती है, उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं? एल्बेडो। गेटिंग? इंडिया की अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एल्बेडो का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? एल्बेडो का परसेंटेज कितना होता है? 35%। मीन्स जितनी भी एनर्जी हमारे अर्थ में आ रही है बाय द सन, उससे ज्यादा या उतनी उसका 35% जो होता है इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। स्पेस में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एल्बेडो। गेटिंग? एल्बेडो का मेन काम क्या है? कितना परसेंटेज आपकी सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन, शॉर्टवेव रेडिएशन जो आ रही है उसका कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट बैक हो गया है डायरेक्टली टू व्हाट? टू वेयर? टू द स्पेस। रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, दैट इज कॉल्ड एल्बेडो। फाइन। कितना होता है अर्थ का? 35% जो है दैट इज कम्स अंडर एल्बेडो। गेटिंग? सेकंड, जब भी कभी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है? कहा जाता है, ये थ्योरी है, कई सारे साइंटिस्ट ने, कई सारे रिसर्चर्स ने, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने कहा है, जब भी कभी आपके अर्थ में वॉल्केनिक इरप्शन होता है एट दैट टाइम ऑल्सो आपके अर्थ का टेम्परेचर रिड्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखें जब भी कभी ऐसी कोई चीज होती है एट दैट पर्टिकुलर टाइम यहां से बहुत सारे क्या निकलते हैं? डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं दे यूज टू फॉर्म अ लेयर, और यही जो लेयर्स होती हैं फाइनली क्या कर देती हैं? एक वैसी लेयर बनाती हैं जो सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है पूरा का पूरा। मतलब जितनी रेडिएशंस आई है उतनी रेडिएशंस चली गई, तो अर्थ में क्या होगा? रेडिएशंस और हीट का ट्रैप बंद हो जाता है, ट्रैप नहीं होती एट दैट टाइम, रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है, तभी हम बोलते हैं कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है? रिड्यूस होता है। एट व्हाट टाइम? जब हमारे यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होता है। गेटिंग? फाइन। सो व्हाट वी हैव सीन, हमने देख लिया एल्बेडो। एल्बेडो जो कि क्या होता है? हाउ मच इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, कितनी एनर्जी आई और उसको हमने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया टू द स्पेस। व्हाइट कलर और लाइट कलर से क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक ज्यादा होता है। इसलिए कई सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट जितने भी हैं उतने रिसर्चर्स ने बात की है कि भाई हमें क्या करना चाहिए? हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फियर में मिरर्स लगा देने चाहिए। मिरर लगाएंगे कैसे? तो उसके लिए क्या पॉसिबल है कि हम जेट के थ्रू, प्राइवेट जेट या गवर्नमेंट जेट के थ्रू हम क्या करें? सल्फर
याद रखिए क्या बोल रहा हूं, सल्फर को क्या कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए। कहां पर, स्प्रे टू ट्रोपोस्फियर। क्यों, सल्फर के जो डस्ट पार्टिकल, सल्फर के जो व्हाइट सल्फर पाउडर होगा वो हमारे ट्रोपोस्फियर में फैल जाएगा और इट विल एक्ट एज अ मिरर। जितनी भी रेडिएशंस उससे टकराएंगी वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगी टू द स्पेस। जितनी भी रेडिएशंस इससे टकराएगी वो क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। कुछ वो अंदर आने देगी लेकिन मैक्सिमम वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। जिससे क्या होगा, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो हॉटरनेस है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारा अर्थ है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हॉटरनेस, मतलब इसमें टेम्परेचर जो हो रहा है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, विच लीड्स टू व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो कि हम पढ़ेंगे किसमें, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में। गेटिंग, लेकिन ये बेसिक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग इज ऑल्सो देयर, दैट इज क्लाउड्स। क्लाउड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एल्बेडो। एल्बेडो या टेम्परेचर को कम करने में क्लाउड्स भी काम में आते हैं। कैसे आते हैं, याद रखें, दो टाइप के क्लाउड होते हैं। क्लाउड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मैं लिख रहा हूं, टू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अब वो दो टाइप के क्लाउड कौन होते हैं, एक वो होते हैं जो अर्थ से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर है और एक है जो अर्थ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर है। जो 2 किलोमीटर ऊपर वाले क्लाउड्स होंगे, ये क्लाउड्स बेसिकली बने किसके होंगे, ये क्लाउड्स बने होंगे H2O, मतलब इनमें बेसिकली पानी भरा होगा। गेटिंग, लेकिन इससे और ऊपर जब आप जाओगे तो आपको पता है कोल्डरनेस बढ़ती है। जैसे हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 0 या -3, 0.3 इतना कुछ टेम्परेचर होगा। जब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं दे आर मेनली मेड अप ऑफ आइस। किसके बने होते हैं, आइस। आइस मतलब लाइट कलर, लाइट मतलब वाइट कलर, वाइट मतलब एल्बेडो, सेम थिंग। जितनी एनर्जी आएगी इट विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक, जितनी एनर्जी आएगी इट विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक। दैट्स व्हाई इन क्लाउड्स को कहा जाता है, कौन से क्लाउड्स, सिरस या साइरस। दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड एज साइरस क्लाउड, जो 6 किलोमीटर के ऊपर होते हैं। द क्लाउड्स विच आर फॉर्म्ड अबव 6 किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस के 6 किलोमीटर ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें सिरस क्लाउड्स कहा जाता है। कौन से क्लाउड्स कहा जाता है, सिरस क्लाउड्स कहा जाता है। गेटिंग, नाउ देयर आर 2 मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें पढ़नी है, वो क्या है, conduction and convection, that we'll going to study. Now we'll see convection and conduction. Convection क्या होता है, जैसे there is a system, नीचे से एक मैंने जार लिया, बीकर लिया, बीकर में मैंने नीचे से उसको हीट अप करना स्टार्ट किया। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। वाटर इज देयर इन दिस बीकर। नीचे से मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो क्या होगा, नीचे का जो वाटर होगा विल बी हॉटर और ऊपर का जो पानी होगा इट विल बी कूलर। कंपैरिजन, तो हमेशा हमें पता है कि जो कूलर हॉटर ऑब्जेक्ट होता है, हॉटर थिंग्स होती हैं, हॉटर एयर जो होती है वो क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, और जो कूलर सब्सटेंस होता है वो हैवियर होता है, वो क्या होगा, नीचे की तरफ मूव होगा। तो हमेशा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक पेपर रख दूं, एक पेपर फोल्ड करके छोटा सा पेपर डाल दूं, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली इसमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होना स्टार्ट कर देगा। और इसी मूवमेंट को कहा जाता है कन्वेक्शन। क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन। क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन। मीन्स एक बीकर को अगर मैं नीचे से गर्म करता हूं, मतलब हीट अगर नीचे से कोई चीज होती है तो नीचे का पोर्शन पहले गर्म होगा, ऊपर का पोर्शन बाद में। क्यों गर्म होगा, क्योंकि नीचे का जब गर्म हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जो ठंडा है वो नीचे आएगा। ये कंटिन्यूअसली जो मूवमेंट होता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इसको कहा जाता है कन्वेक्शन। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया था हमारे अर्थ में जो नीचे की तरफ मैग्मा है इट इज कन्वेक्शन। वो जो मूवमेंट करता है वो कैसे करता है, कन्वेक्शनल मूवमेंट। गेटिंग, कंटिन्यूअसली घूमता है। अब जब हम बात करते हैं कंडक्शन की, तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर जो चीज हो रही है, दिस मूवमेंट ऑफ दिस हॉटर सब्सटेंस टू अप एंड द कूलर सब्सटेंस टू द डाउन। नीचे से जो हॉटर सब्सटेंस ऊपर की तरफ जा रहा है और कूल नीचे आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ व्हाट, पार्टिकुलेट मूवमेंट। पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, कन्वेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकुलेट मूवमेंट होता है। लेकिन अब जब मैं बोलूंगा कंडक्शन, तो कंडक्शन में फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टेकन, इसी पानी को मैंने क्या किया, इसी बीकर को मैंने ऊपर से गर्म करना स्टार्ट किया, तो ऊपर का पोर्शन पहले गर्म हो जाएगा, लेकिन नीचे का पानी हमेशा क्या होगा, कूलर होगा।
इसको ठंडा गर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लेयर बाय लेयर, एक के बाद एक लेयर क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। मींस ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस लेयर बाय लेयर। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस लेयर बाय लेयर। पहले ऊपर का पानी गर्म होगा, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, ऐसे ही धीरे 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 करके ऊपर से नीचे तक पानी का गर्म होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल टेक वन रॉड, लोहे की मैंने एक रॉड ली, मैंने यहां पर गर्म करना स्टार्ट किया, तो आप देखते हैं धीरे 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 वो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर क्या होगा, पूरा का पूरा रॉड क्या होती है, गर्म हो जाती है। आप एक लोहे की रॉड पकड़ के आग के सामने लगा दें, थोड़ी देर बाद आपका हाथ जलने लगेगा, भले ही आपके हाथ से वो आग बहुत दूर है, लेकिन वो जो लोहा है उसमें क्या होगा, कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। गेटिंग? तो कंडक्शन कहां पे होता है, कंडक्शन होता तीनों जगह है। कहां पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट जब हम बात करते हैं तीनों में, तो याद रखना गैस और द एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमेशा याद रखना, हमेशा जो एयर होता है इट इज अ बैड कंडक्टर। वो क्या होता है, बैड कंडक्टर, मतलब स्लोली 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 गर्म होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं व्हाट, एयर एंड गैसेस, दे आर दी कन्वेक्शन। यहां पे जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, कन्वेक्शन होती है। कन्वेक्शन प्रोसेस कभी भी सॉलिड्स में नहीं होती, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकुलेट मूवमेंट नहीं होता। सॉलिड में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होता है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इसको ही मैं अपने नेचर में जाऊं, अपने एटमॉस्फेयर में जाऊं। तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है सबसे नीचे क्या होता है, ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर है। ये क्या है, ट्रोपोस्फियर। गेटिंग? आप मान के चलो यहां पे टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री। इससे ऊपर जाओगे, फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 डिग्री, 13.5 डिग्री। इसके और ऊपर जाओगे तो कितना मिलेगा, 7 डिग्री। ऐसे ही और ऊपर जाओगे तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, कम होते जाएगा। फाइन व्हाट आई एम सेइंग? अब जैसे ही आप ऊपर जाते 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 जाओगे तो यहां पे क्या होगा, आप देखोगे नीचे टेम्परेचर क्या है, गर्म है, हॉट, और ऊपर की तरफ क्या है, कूल। तो मैंने क्या बताया, जब भी नीचे हॉट ऊपर कूल हो तो कन्वेक्शन होता है। तो एयर का मूवमेंट कैसा होगा, नीचे से ऊपर। गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी, ठंडी हवाएं नीचे आएंगी। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट, मतलब व्हाइल मूविंग अपवर्ड इन द ट्रोपोस्फियर, जो एयर होती है, वो जो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस होता है। लेकिन जब मैं आता हूं स्ट्रेटोस्फियर में, तो स्ट्रेटोस्फियर में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो व्हाइल मूविंग अपवर्ड आपका टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। मींस यहां पर अगर मैं इस लेयर की बात करूं तो नीचे की तरफ कूल होगा, और जैसे ही हम ऊपर मूव होंगे तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, हॉटर विल बी द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ट्रोपोस्फियर में हम पढ़ते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाने में टेम्परेचर का फॉल होता है, लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फियर में आते हैं तो नीचे से ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो वहां पर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है विद इंक्रीजिंग हाइट। तो यहां पर क्या होगा, नीचे कूल है, ऊपर हॉट है, मतलब नीचे हैवियर मटेरियल है, ऊपर लाइटर मटेरियल है। तो आपको पता है लाइटर कभी नीचे जाएगा नहीं, तो यहां पे कभी भी कन्वेक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है, हमेशा याद रखें, कंडक्शन होता है। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। और जब हम ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ एयर। अभी हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फियर। क्यों होता है, क्योंकि यहां पे कन्वेक्शन होता है। गेटिंग? यहां पर क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, यहां पर क्या होता है, कंडक्शन होता है। वन मोर थिंग, जब भी एयर ऊपर की तरफ आती है तो इसके और ऊपर क्यों नहीं जाती, क्योंकि ऊपर भी तो जा सकती है। इसको भी गर्म कर दे, इसको गर्म करेगा तो ये फिर नीचे आएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर से क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फियर में आते हैं तो बीच में एक वॉल बन जाती है, उसी वॉल को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं, जो कि किस किस के बीच में है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में है। यहां पर क्या होती है, इस वॉल में ये जो हॉटर एयर है, ये जब ऊपर की तरफ आती है तो ये एक दूसरे की तरफ, दिस इज अ वॉल, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहां पे टकरा के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और ऐसे ही एयर फ्लो, एयर सर्कुलेशन आपके यहां जनरेट हो जाता है।
गेटिंग? आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कि मैंने एक बताया, कन्वेक्शन, कंडक्शन, इसके पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट, एल्बेडो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी इसमें डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, एंड उसके अलावा भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इन इंस्टाग्राम, एंड यू कैन आस्क मी योर क्यूरीज। थैंक यू।